हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की। ठीक है, तो आज हम इसमें कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, हमने नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम तक कवर कर लिया है यहाँ तक। ठीक है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं यहाँ तक तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, यूनिट 4 तक। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इसके नोट्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन होते हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NPHCE। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं एल्डरली का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखो, जिनकी एज 60+ होती है, 60 साल से जो ऊपर होते हैं उन्हें हम एल्डरली बोलते हैं। ठीक है, सीनियर सिटीजन को एल्डरली बोला जाता है। ठीक है, और उन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, जेरियाट्रिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्ड आए जेरियाट्रिक तो आप समझ लेना इसका मतलब है 60 साल से ऊपर के लोगों की बात हो रही है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट पॉइंट। इंडिया एल्डरली 60+ ईयर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। देखो, इंडिया के अंदर जो 60 साल के लोग हैं, ठीक है, 60 साल से एज जिनकी ऊपर है, उनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है? रैपिडली इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इन 2011 it reaches 8.14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 2012 में ये कहाँ तक पहुँच गई थी पॉपुलेशन? 8.4% पहुँच गई थी टोटल पॉपुलेशन की। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ओल्डर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रोनिक डिसीजेज रिगार्डलेस ऑफ इनकम और स्टेटस। देखो, जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं, आपने देखा होगा उनको बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लगती हैं जैसे जैसे वो बूढ़े होने लगते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्रोनिक डिसीज ज़्यादातर देखने को मिलती है। एक बार हो गई तो वो ठीक नहीं होती, जैसे डायबिटीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, उन्हें विजन लॉस होना शुरू हो जाता है, आंखों में दिखना बंद हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा भूलने की बीमारी होने लगती है उन्हें। ठीक है, ये बीमारियां उनमें देखने को मिलती हैं जैसे जैसे इनकी एज इंक्रीज होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, वुमेन आर अफेक्टेड मोर विद फ्यूअर हेल्थ रिसोर्सेज अवेलेबल। और यहाँ पे जो देखा जाता है, जो 60 साल से के ऊपर के लोग होते हैं उसमें ज़्यादातर हमारी वुमेन को देखा जाता है जो अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, और क्योंकि उनके लिए इतने हेल्थ रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर फॉर एल्डरली वॉज लॉन्च इन 2010 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसका एम क्या था? इट्स एम टू मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स। देखो, इसका एम क्या था कि उनकी प्रॉपर तरीके से केयर की जा सके जो सीनियर सिटीजन्स हैं। ठीक है, जिनकी एज 60 से प्लस है। ठीक है, इसीलिए ये प्रोग्राम आया था उनके लिए। ठीक है, 2010 के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स एंड नीड। क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली थी? ठीक है, जो लोग एल्डरली थे, ठीक है, उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती थी? ठीक है, और उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी? तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नो स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम फॉर द एल्डरली। जो एल्डरली लोग थे उनके लिए कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल नहीं था। ठीक है, कि उनकी प्रॉपर हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है नीड आइडेंटिफाई। अब देखो, नीड्स को देख लेते हैं एक एक करके, उनके लिए उनको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा हॉस्पिटल बेड्स रिजर्व फॉर द एल्डरली। फर्स्ट ये होना चाहिए उनके लिए, ये ज़रूरी होना चाहिए कि हॉस्पिटल बेड्स एल्डरली लोगों के लिए पहले से ही रिजर्व होने चाहिए कि ये इन लोगों के लिए ही है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल वार्ड फॉर एज्ड पर्सन, और एक स्पेशल वार्ड होने चाहिए एल्डरली लोगों के लिए। ठीक है, एज्ड पर्सन के लिए, कि उनके लिए ही ये वार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेनिंग फॉर जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर। देखो, इसमें क्या आएगा? देखो, जेरियाट्रिक मतलब एल्डरली की बात हो रही है। ठीक है, जो भी जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइड करेगा, मतलब जो भी हमारे एल्डरली लोगों की केयर करेगा। ठीक है, जो भी पर्सन होगा उनकी केयर करने के लिए हॉस्पिटल में। ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे उन लोगों की केयर करनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प फॉर दोज हु कैन नॉट रीच हॉस्पिटल्स। देखो, जो लोग हॉस्पिटल में नहीं आ सकते उनके लिए भी हॉस्पिटल की तरफ से कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए कि उनको भी प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड हो सके। देखो, नेक्स्ट है अब हमारा क्रोनिक डिसीज ट्रीटमेंट सेंटर। और जो क्रोनिक डिसीजेज होती हैं उनके लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए सेंटर्स होने चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड एल्डरली केयर इन नर्सिंग कोर्सेज। देखो जो नर्सिंग कोर्सेज करते हैं जो लोग, उनके कोर्सेज में एक हमारा नया कोर्स भी ऐड करना चाहिए। एक चीज़ है कि एल्डरली की केयर कैसे कैसे करनी है उन्हें ये भी बताना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से केयर कर पाए। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रॉब्लम और नीड्स क्या क्या देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे विजन फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली। ठीक है, उनके लिए क्या विजन सोचा था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है देखो, गेट अफोर्डेबल, एसेसेबल एंड हाई क्वालिटी लॉन्ग टर्म केयर टू द एल्डरली। देखो जो भी हम प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, मतलब इतनी भी महंगी नहीं होनी चाहिए, सभी लोग उसे अफोर्ड कर सके ऐसी होनी चाहिए, असेसेबल होनी चाहिए और हाई क्वालिटी की प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है एल्डरली लोगों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड एक्टिव एंड हेल्थी एजिंग। देखो इसका मतलब क्या है, हेल्थी एजिंग का मतलब है कि एज तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है पर वो लोग क्या है, एक्टिव है उस एज के अंदर भी। ठीक है, उस चीज़ को हमें प्रमोट करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है बिल्ड एल्डरली फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ हमारी चीज़ें होनी चाहिए वो एल्डरली फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब उनके हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएट अ सोसाइटी दैट रेस्पेक्ट टू ऑल एज ग्रुप। और जो सोसाइटी हमारे आसपास होनी चाहिए वो सारे एज ग्रुप के लोगों की रिस्पेक्ट कर सके। ठीक है, इस तरीके की सोसाइटी हमें क्रिएट करनी है। ठीक है, ये था विजन इस प्रोग्राम का। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने प्रॉब्लम्स देख ली, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है एल्डरली लोगों के लिए और उनको क्या क्या ज़रूरत होती है वो भी देख लिया हमने, विजन देख लिया इस प्रोग्राम का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या थे इस प्रोग्राम के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ NPHCE। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट था प्रोवाइड एल्डरली पेशेंट केयर थ्रू हॉस्पिटल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशन। देखो जो भी है एल्डरली पेशेंट है उनको प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल में और हेल्थ इंस्टीट्यूशन में केयर प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था। सेकेंड था आइडेंटिफाई एंड ट्रीट एल्डरली स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम। और जो भी हमारी मतलब कि एल्डरली लोग हैं उनको अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उस हेल्थ प्रॉब्लम को ट्रीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था। अब नेक्स्ट है कोलैबोरेट विद आयुष एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट। देखो इसमें क्या आएगा, जो हमारा ये प्रोग्राम था NPHCA को किसके साथ कोलैबोरेट करना है, आयुष के साथ कोलैबोरेट करना है और वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना है ताकि हम एल्डरली लोगों को प्रॉपर केयर दे पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिवेंट प्रमोट रिहैबिलिटेट प्रोग्राम फॉर एल्डरली हेल्थ। देखो अगर कोई भी उनको डिसीज़ हुई है तो उससे कैसे प्रिवेंट करना है। ठीक है, और उन चीज़ों को हमें उनको प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, और उनको अगर कोई भी डिसीज़ हुई है तो उन्हें वापस से कैसे हम उसको नॉर्मल करेंगे उसको। ठीक है, उसके लिए रिहैबिलिटेट प्रोग्राम चलाने हैं। ठीक है, उन चीज़ों को हमें प्रमोट करना है एल्डरली की हेल्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रेन मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ फॉर एल्डरली केयर। और हम लोगों को मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रॉपर ट्रेन करना है कि वो एल्डरली लोगों की कैसे कैसे केयर करेंगे। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं NPHCA के। ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रेटजीज क्या अपनाई कि हम एल्डरली पर्सनस की मतलब कि हेल्थ पे ध्यान दे सकें। ठीक है, उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई गई उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले है यूज़ मीडिया टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एल्डरली हेल्थ। देखो मीडिया का यूज़ करके एल्डरली की हेल्थ केयर को कैसे कैसे लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है, लोगों में जागरूकता फैलाएं। ठीक है, उसके बारे में अगर हम ये स्ट्रेटजीज अपनाएंगे तो हम लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड स्टाफ इन जेरियाट्रिक केयर। और स्टाफ को हमें ट्रेन करना है कि जेरियाट्रिक केयर हमें कैसे प्रोवाइड करानी है एल्डरली लोगों को। ठीक है, ऑफर सर्विसेज थ्रू होम विजिट एंड लोकल हेल्थ केयर सेंटर। और अगर कोई भी सर्विसेज उन एल्डरली लोगों को चाहिए, होम विजिट चाहिए या फिर लोकल हेल्थ केयर सेंटर्स चाहिए तो वो प्रोवाइड करानी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूट विल इंक्लूड जेरियाट्रिक मेडिसिन ट्रेनिंग। जो हमारा रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसमें जेरियाट्रिक मेडिसिन ट्रेनिंग भी शामिल होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए हमारे स्ट्रेटजीज हमने जो अपनाई NPHCE के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आउटकम्स क्या देखने को मिले थे हमने। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट है आउटकम का सेटअप जेरियाट्रिक क्लिनिक एंड होम विजिट रिहैबिलिटेशन यूनिट। तो देखो इसमें क्या आता है,
आउटकम हमें क्या देखने को मिला था कि जेरिएट्रिक क्लिनिक सेटअप हो गए थे, ठीक है, और होम विजिट लोग जाना शुरू हो गए थे जेरिएट्रिक लोगों के लिए, ठीक है, और उनको पहले की तरह ठीक कर सके, तो रिहेबिलाइजेशन यूनिट भी सेटअप की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर मॉनिटरिंग इन 8 रीजनल मेडिकल सेंटर, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करके, ठीक है, 8 रीजनल मेडिकल सेंटर को मॉनिटर किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि जो भी NPHCA की प्रोग्राम थी जो लागू किया गया था वो अच्छी तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ये हो गए हमारे यहाँ पे NPHCE फिनिश हो गया। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा।